नमस्कार। मैं डॉक्टर पासांक प्रणव। आज मैं आपको शनि का राशि परिवर्तन तथा 12 राशि पर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण 9 ग्रह में शनि ग्रह सर्वाधिक प्रभाव देने वाला ग्रह माना गया है। शनि का गोचर एक राशि में सभी ग्रहों से ज्यादा समय तक रहता है। शनि के ही प्रभाव से राशि के ऊपर पनौती, कंटक, ढैया और साढ़े साती लगती है। शनि ग्रह का इतना ज्यादा प्रभाव है कि जिस राशि में वह गोचर कर रहा है उससे अगली और पिछली राशि को भी प्रभावित करती है। इसी को साढ़े साती कहा गया है। शनि एक राशि में करीब 2 वर्ष और 6 माह तक भ्रमण करता है। सूर्य आदि 9 ग्रह में सर्वाधिक मंद गति से चलने वाला शनि ग्रह शनैश्चर, इसलिए इसको शनिश्चर भी कहा जाता है। साढ़े साती का विचार चंद्र राशि से किया जाता है। शनि के गोचर का विशेष महत्व है। शनि की दृष्टि अत्यंत क्रूर मानी गई है। शनि के गोचर प्रभाव को कल्याणी दशा या शनि की पनौती के नाम से भी जाना जाता है। जब चंद्र राशि से चतुर्थ या अष्टम में शनि का गोचर होता है तो इसे शनि की ढैया भी कही जाती है। शनि ग्रह को न्यायाधीश और दंडनायक भी कहा जाता है। लंबे समय से शनि ग्रह अपनी ही कुंभ राशि में विराजमान थे और अब शनि अपनी कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति के आधिपत्य वाली राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि 29 मार्च 2025 को रात्रि में 10:07 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ मकर राशि के जातकों की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी और मेष राशि के जातकों की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। मीन राशि के गोचर करने से मेष राशि वाले को प्रथम चरण की, मीन राशि वालों को द्वितीय चरण की तथा कुंभ राशि वालों के अंतिम चरण की साढ़े साती प्रभावित करेगी। जहां तक शनि की ढैया या पनौती का प्रश्न है तो वृश्चिक राशि की ढैया समाप्त हो जाएगी तथा धनु राशि की ढैया शुरू होगी। कर्क राशि वालों के लिए कंटक की दशा समाप्त होगी तथा सिंह राशि वालों के लिए कंटक की ढैया शुरू हो जाएगी। शनि एक अनुशासन के साथ साथ न्याय का भी सिद्धांत देते हैं। गलत मार्ग पर चलने के बाद, बार बार आगाह करने के बाद भी यदि हम नहीं समझते तो दंड देने का अधिकार भी शनि देव को ही प्राप्त है। तो चलिए अब विस्तार से 12 राशि पर शनि ग्रह का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेष राशि पर शनि ग्रह के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम जानते हैं। मेष राशि में शनि 10th ग्रह और एकादश भाव का स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कि आपकी साढ़े साती का प्रारंभ होगा। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव, छठे भाव और 9वें भाव पर होगी, जिससे लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश यात्रा या विदेश में लंबे समय तक रहने की इच्छा पूरी हो सकती है। द्वादश भाव को खर्चे वाला भाव भी कहा गया है। इसके साथ ही आपको अधिक खर्च होने का योग बनेगा। आपका खर्च आपकी आमदनी से ज्यादा बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको अधिक व्यय करने पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप ऐसा कोई व्यापार करते हैं जिससे विदेश से आपका संपर्क हो या आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं तो विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि से धन, परिवार को लेकर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। छठे भाव पर दृष्टि होने से आपको स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहना होगा। 9वें भाव पर दृष्टि आपको धर्म के प्रति आस्थावान बनाती है। शनि ग्रह के इस गोचर के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप महाकाली की उपासना कर सकते हैं तथा शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर आप हनुमान जी का दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तथा शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जलदान तथा दीपदान शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम करेगा। साथ ही यदि आप घोड़े की नाल की रिंग बनाकर
मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर में धारण करते हैं तो शनि का प्रभाव आपके लिए शुभ रहेगा। तो चलिए अब वृषभ राशि पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम विचार करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह को अत्यंत ही शुभ माना गया क्योंकि शनि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। धर्म और कर्म भाव का स्वामी होने से शनि अत्यंत ही राजयोगकारी है और वर्तमान में शनि का यह गोचर आपके एकादश भाव में करेगा। ज्योतिष शास्त्र का नियम है, यदि क्रूर ग्रह तीसरे, छठे और एकादश भाव में गोचर करते हैं तो वह अत्यंत ही शुभ माना गया। एकादश भाव में शनि का गोचर आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, लंबे समय से विलंबित कार्य को भी पूरा करेगा, साथ ही आपको आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके लग्न, पंचम और अष्टम भाव पर होगी। शनि का यह गोचर आपके स्वास्थ्य और तथा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा, आपको प्रत्येक स्थान पर सफलता दिलाएगा। शिक्षा और संतान को लेकर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक है। यह समय आपका बिजनेस अथवा नौकरी में उन्नति दिलाएगा। लंबी यात्राओं से आपको लाभ होगा। आप अनुशासित जीवन जीना पसंद करेंगे तथा जो काम आपका धन की कमी से रुका हुआ है वह अवश्य ही पूरा होगा। यह सब मिलाकर देखा जाए तो शनि का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही अनुकूल सिद्ध होगा। वैसे तो यह शनि का गोचर आपके लिए शुभ ही है, फिर भी यदि आप और उन्नति चाहते हैं तो शनिवार के दिन जहां पर चींटियां रहती हो या चींटियां का बिल हो वहां पर आपको उनके लिए चीनी या आटा उनको खिला सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो चलिए अब हम मिथुन राशि पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर हम विचार करते हैं। शनि का यह गोचर मिथुन राशि के दशम भाव पर गोचर करेगा। शनि जिस स्थान पर आता है उस भाव की वृद्धि करता है, अतः कार्य क्षेत्र में आपको अपना अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा तथा आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करने का दबाव भी रहेगा तथा जरूरत से ज्यादा प्रयासों के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर बैठे शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर, चतुर्थ भाव तथा सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिससे कि आपके खर्चों में कुछ कमी आएगी। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। आपको अपने जीवन साथी से अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के नीति नियमों के अनुसार आपको चलना होगा, तभी आपको लाभ होगा। शनि का यह गोचर आपके कैरियर में स्थिरता लेकर आएगा। वाहन प्रयोग में आपको सावधानी बरतनी होगी तथा माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता आपको रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी है। मिथुन राशि वालों के लिए शनि उनके भाग्य का मालिक है। यदि इस काल में आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं तो यह शनि का गोचर आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा। तो चलिए अब कर्क राशि पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम विचार करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शनि का यह परिवर्तन बहुत ही शुभ रहने वाला है क्योंकि अब इनकी शनि की ढैया समाप्त होने वाली है तथा यह आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा। आपके कार्यों में आ रही रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। जीवन साथी से आपके संबंध सामान्य होने लगेंगे। आप एक दूसरे के साथ लंबी यात्राएं करेंगे। घूमने फिरने से तथा एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने से आपका रिश्ता भी परिपक्व और पहले से ज्यादा मधुर हो जाएगा। आपस की गलतफहमी भी दूर होगी तथा लंबी यात्राओं के योग बनेंगे और लंबी यात्राओं से ही अचानक धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे तथा लंबे समय से कहीं रुका हुआ धन वह भी आपको प्राप्त होने लगेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। नौकरी में पदोन्नति तथा व्यापार में वृद्धि होगी। शत्रु विरोधी परास्त होंगे। यहाँ पर बैठे शनि की दृष्टि एकादश भाव,
तृतीय भाव और छठे भाव पर पड़ेगी। शनि का यह दृष्टि आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा तथा आपके शत्रुओं को और जो विरोधी हैं वो भी पराजित होंगे। शेयर मार्केट में किए गए निवेश आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इस दौरान आपका धार्मिक कार्यों में तथा शुभ कर्मों में विशेष रूप से मन लगेगा। शनि के गोचर तो वैसे आपके लिए बहुत ही शुभ ही रहेगा, फिर भी शनि की अनुकूलता के लिए यदि आप धार्मिक कार्यों में सहयोग करते हैं तो यह शनि का गोचर आपके लिए अत्यंत ही लाभदायी रहेगा। तो चलिए अब सिंह राशि पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर शनि की ढैया की शुरुआत करेगा। इससे कंटक की ढैया भी कहते हैं। सिंह राशि के जातक को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा तथा खर्चों की अधिकता से आर्थिक स्थिति भी डवाडोल होगी। सिंह राशि के जातक कोई भी ऐसा कार्य करने से बचें जिससे कि उनके मान सम्मान में कमी आने की संभावना हो। छोटी मोटी बीमारी को नजरअंदाज करने से बचना होगा जिससे आप किसी बड़े बीमारी की चपेट में आने से बच जाएं। इस दौरान आपको अपना कर्ज चुकता करने में कामयाबी मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपका बहुत ज्यादा धन खर्च होगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके दसम भाव, द्वितीय भाव तथा पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप शांत रहकर यदि मेहनत करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। शनि का यह गोचर आपको अच्छा ज्ञान देगा। शनि की ढैया की शांति के लिए आपको प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक अवश्य ही जलाएं तथा हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। यदि सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें तथा शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करना ये आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। चलिए अब हम कन्या राशि पर शनि के राशि परिवर्तन का गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम विचार करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, व्यवसाय, बिजनेस आदि से संबंधित माना गया है। सप्तम भाव को पश्चिम दिशा का भी भाव माना गया है, अतः शनि यहाँ पर दिग्बली हो जाता है क्योंकि शनि को पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है। कन्या लग्न में शनि पंचम भाव का तथा षष्ठम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव पर गोचर करेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं तो आपका प्रेम विवाह होने का प्रबल योग बन रहा है। इस दौरान आप शादी, विवाह अथवा व्यापार, बिजनेस के लिए या किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिए बैंक से यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। इस दौरान व्यावसायिक साझेदारी से आपको अपने संबंधों पर सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता रहेगी। शनि का यह गोचर आपको यत्र तत्र भ्रमण कराएगा। यह यात्रा आपके लिए थकावट भरी हो सकती है, लेकिन यह यात्रा आपको मानसिक शांति अवश्य ही देगी। परिवार के सदस्यों में कई बार सामंजस्य की कमी देखने को मिलेगी, जिससे घर का माहौल कुछ कमजोर सा रहेगा। इसलिए इस दौरान आपको धैर्य से काम लेना होगा। यह गोचर दीर्घकालिक निवेश तथा विदेशी व्यापार के लिए अच्छा सहयोग दिखा रहा है। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके नवम भाव, लग्न भाव तथा चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, अतः यह गोचर आपको अपने धर्म पर चलना सिखाएगा तथा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। वाहन प्रयोग में भी सावधानी रखनी होगी तथा ऑपरेशन आदि का भी संभावना बन सकती है। वैसे तो शनि का यह गोचर आपके लिए शुभ है, फिर भी शनि की अनुकूलता के लिए यदि आप पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करते हैं तो यह आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा।
तो अब हम तुला राशि पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विचार करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर अत्यंत ही शुभ रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए शनि चतुर्थ पंचम यानी कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर अत्यंत ही शुभ राजयोगकारी ग्रह हो जाता है। छठे भाव में शनि का गोचर अत्यंत शुभ माना गया, जैसा कि शास्त्रों में कहा भी गया है, त्रिखंड एकादशी शनो सर्वारिष्ट प्रशांत है, अर्थात आप शत्रुओं को पराजित करेंगे, आपके सभी अरिष्टों का नाश होगा तथा आप सब जगह पर विजय हासिल करेंगे। आपके कैरियर क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, आप नौकरी में कार्य में पूरी ऊर्जा लगाएंगे, एक आप अलग ही आपको एनर्जी महसूस होगी तथा उसका आपको पूरा फल भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अत्यंत ही मजबूत होगी, नौकरी में उन्नति होगी तथा वाणिज्य व्यवसाय में वृद्धि होगी तथा सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके घर में विवाह के, पुत्र जन्म के, अधिक मांगलिक कार्य के भी करने के अवसर पाएंगे। आपके पुत्र की भी विशेष उन्नति होगी, धन संपत्ति का आगमन होगा तथा कोई भी ऐसा लाभ होगा जो आपके लिए बहुत ही स्थिर लाभ हो सकता है। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव, द्वादश भाव तथा तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो आपकी समस्याओं का अंत कर देगा तथा स्वास्थ्य आपका बहुत ही बेहतर होगा तथा आपके आगे बढ़ने का रास्ता भी प्राप्त होगा। यह शनि का गोचर आपको संघर्ष से ही सफलता दिलाएगा, ऐसा शिक्षा भी आपको देगा। इसलिए आपको जी भरकर मेहनत करने की आवश्यकता है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। हालांकि शनि का यह गोचर आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत कराएगा तथा भरपूर सफलता देगा। यद्यपि आपका शनि इस गोचर काल में किसी शुभ है, फिर भी यदि आप किसी धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थान, मंदिर तथा धार्मिक सफाई करते हैं और धार्मिक कार्यों में सहयोग करते हैं तो यह गोचर आपके लिए गोल्डन पीरियड सिद्ध होगा। अब हम वृश्चिक राशि पर शनि के गोचर का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर पंचम भाव में होगा। शनि वृश्चिक राशि में तीसरे और चौथे भाव का स्वामी होकर आपके यहाँ प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा। आप अपने प्रियतम के और निकट आएंगे तथा उनसे आपके संबंध अत्यंत ही मजबूत होंगे। आप अपने रिश्तों की सच्चाई से जिएंगे तथा आप अपने रिश्ते के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपका अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह भी हो सकता है। आप इस दौरान नौकरी या कार्य क्षेत्र बदलने में कामयाब हो सकते हैं। आपको इस दौरान गलत संगति से बचना होगा तथा सद्बुद्धि से काम लेना होगा। गलत निर्णय लेने से आपका काम बिगड़ सकता है। यहाँ बैठे शनि आपके सप्तम, एकादश तथा द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि देखेंगे। संतान को लेकर आप कुछ चिंताएं रहेंगी। आपको अपनी संतान की तरक्की को लेकर मानसिक तनाव भी रहेगा। व्यवसाय करने वाले जातकों को आमदनी में वृद्धि होगी तथा शेयर मार्केट से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। यदि आप जितना धन संचय करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको आर्थिक सफलता तथा लाभ भी मिलेगा। शनि के इस गोचर काल में आपको गलत संगति से पूर्ण रूप से बचना होगा तथा पूजा पाठ, ध्यान, आराधना में समय दोगा। इसी धार्मिक दिनचर्या से शनि ग्रह आपके लिए अत्यंत ही अनुकूल रहेगा। अब हम धनु राशि पर शनि के राशि परिवर्तन गोचर का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। शनि के इस गोचर के प्रभाव से धनु राशि के जातकों की ढैया यानी कि पनौती शुरू हो जाएगी। यह गोचर परिवार से दूरी बढ़ा सकती है तथा घर बदलने के भी योग बनेंगे। काम के सिलसिले में या किसी अन्य कारण से आपको अपना वर्तमान
निवास या जगह परिवर्तन करना पड़ सकता है तथा किसी दूसरी जगह जाकर रहना पड़ सकता है। परिवार में सामंजस्य की कमी के कारण आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। यहाँ बैठे शनि की दृष्टि आपके छठे, दशम तथा लग्न भाव पर पड़ेगी, जिससे प्रभाव से आपका शरीर थका थका सा रहेगा तथा मन भी आपका बहुत ही उदास रहेगा। परिजनों की पूर्ण सहयोग आपको नहीं प्राप्त होगा, जिससे कि आपको भावनात्मक कष्ट होगा। भूमि से संबंधित कार्यों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी तथा गाड़ी चलाते समय आपको विशेष सतर्क रहना होगा। कार्य की सफलता के लिए आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तथा आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। शनि ग्रह की शांति के लिए आपको शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करना, सुंदरकांड का पाठ करना, अगर संभव नहीं है तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य ही करें तथा पीपल के वृक्ष में जलदान एवं दीपदान करने से शनि आपके लिए अनुकूल रहेगा तथा कार्य में सफलता भी दिलाएगा। तो चलिए अब हम मकर राशि पर शनि के राशि परिवर्तन यानी गोचर के क्या प्रभाव पड़ते इसके बारे में विचार करते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह गोचर अत्यंत ही शुभ तथा धन प्रदायक रहेगा। आपके तीसरे भाव में होने वाला गोचर इसी के साथ आपकी 7.5 भी समाप्त हो जाएगी। तीसरे भाव में होने वाला शनि का यह गोचर अत्यंत ही राजयोगकारी माना गया है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी तथा विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस गोचर काल में आपको अचल संपत्ति का लाभ हो सकता है। सहयोगी सहायक सभी आपके अनुरूप कार्य करेंगे तथा भौतिक सुख सुविधा के साधनों में अत्यंत ही वृद्धि होगी। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य साहस एवं पराक्रम के साथ संपन्न करेंगे। शनि मकर राशि का स्वामी होने के साथ साथ धन भाव का भी स्वामी है। यहाँ का शनि आपके पंचम भाव, नवम भाव तथा द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि डालेगा, जिससे कि आपकी छोटी मोटी यात्राओं के तो योग बनते ही रहेंगे। आप इस गोचर में बहुत यात्रा करेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान या एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं। भाई बहन से आपके संबंध मधुर बनेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस काल में आप कोई बड़ा रिस्क ले सकते हैं, इससे आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। यद्यपि शनि का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही शुभ है, फिर भी शनि को और शुभ करने के लिए हो सके तो आप इस काल में वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं तो शनि यह आपके लिए अत्यंत ही राजयोगकारी और धन लाभदायक रहेगा। तो चलिए अब कुंभ राशि पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की यह 7.5 का अंतिम चरण अर्थात उतरती हुई 7.5 होगी तथा उतरती हुई 7.5 के बारे में यह मान्यता है कि जाता हुआ शनि शुभ माना जाता है तथा आपको अब राहत मिलना शुरू हो जाएगा। यद्यपि आप अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी एवं श्रम के साथ करते रहेंगे, फिर भी उस कार्य का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। यहाँ गोचर करते हुए शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ, अष्टम और एकादश भाव पर पड़ेगी। अतः कैसे धन संचित करने की जरूरत है आपको शनि इसकी आपको कठोर शिक्षा देंगे तथा किस प्रकार से धन को कठिन प्रयासों से संचित करने में आपको सफलता भी मिलेगी। यदि आप विदेश में काम करते हैं या किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं या विदेशी व्यापार करते हैं तो आपके लिए गोचर अच्छी सफलता लेकर आएगा तथा आपका धन भी संचय होगा। परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कुटुंब के लोग आपस में असहमति जता सकते हैं। आपको संपत्ति के क्रय विक्रय से भी लाभ हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा तथा कटु वचन बोलने से आपको बचना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी तथा आय में बढ़ोतरी के योग बहुत कठिन मेहनत के बाद ही मिलेगी। फिर भी आप अपने मेहनत के बल पर
अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं तथा धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की उतरती साढ़े साथी को अनुकूल बनाने के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तिल का तेल का दीपक अवश्य जलाएं। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ या पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। मीन राशि पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर अत्यंत ही प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि शनि आपकी ही राशि में गोचर करने जा रहे हैं। शनि आपकी राशि में एकादश और द्वादश भाव का स्वामी होकर आपकी राशि में स्थित रहेंगे। यहाँ से आपके तीसरे, सप्तम तथा दशम भाव को देखेंगे। मीन राशि के जातकों को कुछ न कुछ अवश्य परेशानी रहेगी। आप अपना कार्य तो मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, फिर भी उसके अनुरूप परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा, जिससे कि निराशा हाथ लगेगी। अतः शनि की साढ़े साथी का मध्य भाग आपके लिए कष्टकारी रहेगा। हालांकि यहाँ का शनि आपके भाई बहन के रिश्तों में मधुरता और प्रेम की वृद्धि करेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके लिए परेशानी कर सकता है या आपका उनसे संबंध बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। व्यवसायिक संबंधों के लिए यह समय अच्छा है। आप कुछ नए लोगों से व्यवसायिक संबंध भी स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ होगा। व्यापार के लिए दीर्घकालिक समय की योजनाएं बनाना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। नौकरी करने वाले जातकों को अपनी सूझबूझ से काम करना होगा तथा कठिन मेहनत से काम करने पर आपको अवश्य लाभ मिलेगा, फिर भी आपको मानसिक तनाव बना रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर अत्यंत ही सावधानी का है। शनि की शांति के लिए यदि आप हो सके शनि के मंत्र का पुरस्चरण करें, मंत्र जाप करें तथा शनि की लकड़ी से हवन भी करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक अवश्य ही जलाएं तथा हनुमान जी का दर्शन, पूजन, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं तो आपको शनि का यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। जिन राशि पर शनि का साढ़े साथी या ढैया चल रही, उन लोगों को शनि के मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए तथा शनि की लकड़ी से हवन भी करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तिल का दीपक अवश्य ही जलाएं तथा हनुमान जी का दर्शन, पूजन, सुंदरकांड का पाठ अत्यंत ही आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन करें, अवश्य ही करें। यदि आप अपने जीवन में ईमानदारी लाते हैं, अपने कर्म के प्रति न्याय करते हैं, तो शनि का यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। पौराणिक मंत्र या आपको प्रणाम करने का मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम सम शनैश्चराय नमः। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।